एक बार एक व्यक्ति के घर एक बालक पैदा हुआ। घर में बड़ी ही खुशियां मनाई गई, सभी लोग खुश हो गए। जैसे जैसे बालक बढ़ने लगा, उसका नामकरण हुआ। उसका नाम बड़े प्यार से सोमवार के दिन हुआ था। घर वाले ने उसका नाम भोला रख दिया। भोला धीरे धीरे बड़ा हुआ और जैसा नाम था उस बच्चे का वैसा काम भी था। बड़ा ही भोला था, बड़ा ही सरल था, सीधा था, काम कम करता था, खाता था, पूरा भर पेट खाता था, मन से खाता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, लगभग 15 साल का हुआ होगा। अब काम भी नहीं करता था, बस भक्ति उक्ति करता था, भगवान का नाम लेते रहता था, राम राम करता था। लेकिन घर वालों को खटकता था कि काम नहीं करता है। बड़ा भाई भी काम कर रहा है, छोटा भी कर रहा है, घर के सभी सदस्य काम कर रहे थे। तो बोले घर वाले के कुछ काम कर लिया करो। नाम भोला काम भोला, वो बातें उसको समझ में नहीं आती थी। एक दिन नाराज होकर घर वाले उसे घर से निकाल दिए कि जाओ जाओ कहीं कमा के खाओ, यहाँ बैठे बैठे खाता है, कमाता नहीं है, तब तुम्हें पता चलेगा। जाए तो जाए कहाँ। नाराज होकर सभी बोले कि नहीं जाओ यहाँ से। घर से निकल गया। जाओ जाओ, जाए तो कहाँ, चलने लगा। जाते जाते देखा एक महात्मा बैठे हुए थे, एक कुटिया थी। वहाँ देखे कि कुछ भक्त बच्चे जो हैं खाना वाना बना रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, गाय वो दूध दूह रहे हैं। ये जाके वहाँ आरती होने लगी, वहाँ जाके खड़ा हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम। आरती समाप्त हुई, प्रसाद मिला, सभी खाए। उसके बाद महात्मा जो बैठे थे उनके पास बैठ गया। वो बोले महात्मा जी बोलो क्या बात है। नहीं बात कुछ नहीं, बस आप कौन है यहाँ। तो मैं इस मठ का महंत हूँ। अच्छा अच्छा महंत है, जी जी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है। कुछ नहीं, भगवान का भजन होता है, खाना बनाना होता है, खाना होता है। अच्छा तो आप कहें तो मैं भी कुछ काम कर लूँ। महंत बोले काम क्या करना है, जो लगे करो, खाओ, भगवान का भजन करो। लोग वहाँ पे राशन पानी दे देते थे, जो उधर के जमींदार थे, गृहस्थ थे। रहने लगा, बड़ा अच्छा से चलने लगा। खाना बनता था, बाबा के शिष्य थे, सब खाना बनाते थे। प्रतिदिन सुबह शाम खाना बनता था, मिष्टान भोजन बनता था, खूब दबा के खाता था। तो महंत जी बोले कि इतना क्यों खाते हो। बोले बाबा पता नहीं, भूख लगी रहती है, खा लेते। ठीक है। समय बीतते गया। अगले महीने में 81 एकादशी व्रत आया। तो सुबह उठा तो देखा कि कोई काम धंधा तो हो रहा है, लेकिन खाना वाना नहीं बन रहा है। चूल्हा बर्तन वैसे ही पड़ा हुआ है। सफाई उफाई करके सब चेले उनके रख दिए थे। फिर महंत जी बोले कि तुम भी सफाई उफाई कर लो। बाबा वो तो ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि आज खाना वाना नहीं बन रहा। खाने वाला आदमी तो भूखा वाले बात है, वहीं करेगा घूम फिर के। बोले कि नहीं नहीं आज तो एकादशी है ना, आज तो कैसे खाएंगे हम, आज अन्न नहीं खाया जाता है, आज तो व्रत रहा जाता है ना। रात में भगवान को भोग लगा के कुछ प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। बोले बाबा तब तो मैं नहीं रह पाऊँगा, आज व्रत कर लिया तो फिर मैं कल उठ नहीं पाऊँगा। तो बाबा कोई व्यवस्था कीजिए, मैं तो भूखे मर जाऊँगा, मैं तो घर के। इसी के चलते घर वालों ने निकाल दिया मुझे। अच्छा देखो एक काम है, मैं तुम्हें राशन पानी देता हूँ, यहाँ तो चूल्हा जलेगा नहीं। तुम चले जाओ नदी के किनारे,
तुम दूध ले लो, साबूदाना ले लो, जो फलाहार है वहाँ जाना और भोजन बना लेना, खा लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि खाने के पहले भगवान को भोग जरूर लगा, उनके चरणों में समर्पित करना, उनको भोग लगा के ही भोजन करना। बोला ठीक है, सब सामान ले लिया, गया, बहुत प्रेम से भोजन किया, बनाया। और भोजन बनाने के बाद उसे याद आया कि गुरुजी बताए हैं कि भगवान को भोग लगा लेना। बहुत ही सुंदर थाली में भोजन प्रसाद परोस दिया, पानी रख दिया, पर्दा लगा दिया, अरे प्रभु आप भोजन कर लीजिए। 5 मिनट रुका, 10 मिनट रुका, गया तो देखा कि भोजन जस का तस पड़ा हुआ है। उसे लगा कि लगता है मैं जल्दी देखने आ गया हूँ, कुछ देर रुकता हूँ, मुझे पता भी नहीं है ना। 20 मिनट रुका, आधा घंटा रुका, आधा घंटा के बाद भी गया, देखा भोजन वैसे ही पड़ा। कहा कि लगता है प्रभु मेरे नाराज है, भगवान नाराज हो गए हैं, मैं अबोध बालक हूँ, मुझे आता नहीं है भक्ति करना, और कैसा भोजन मैं ज़िंदगी में कभी बनाया नहीं, मरता क्या नहीं करता, आज भोजन बनाना पड़ा। तो प्रभु मुझे आता नहीं है, जैसा है भोजन कर लीजिए। वहाँ मेरे गुरुजी से ज़्यादा वो लोग ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो अच्छे ढंग से भोग लगाते होंगे, मैं तो सीधा साधा जैसा था, कर लीजिए। 1 घंटा रुका, फिर देखा भोजन बना नहीं, खाए नहीं प्रभु। लगा रोने, कहा कि प्रभु ऐसे मैं कैसे भोजन ग्रहण करूँगा। गुरुजी बोले थे कि भोग लगाकर ही ग्रहण करना, आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा, मैं तो भूखे मर जाऊँ। 2 घंटा 3 घंटा हो गया। आ जाइए प्रभु, भजन करता है, आँख से आंसू गिर रहे हैं, प्रभु आ जाओ, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ। प्रभु कहते भाई नहीं जाएंगे खाने, ये तो भूखे मर जाएगा। प्रभु आए और भोजन किए, बड़ा खुश हुआ, नमस्कार किया और गया। भगवान तो भोजन कर लिए, थोड़ा बचा था उसमें छूटा था और थोड़ा रखा था, उसको लेके भोजन कर लिया, चला आया। कम ही किया लेकिन कर लिया। घर पे आया, फिर यहाँ पे चलने लगा। फिर दूसरी एकादशी आई, फिर बोला कि बाबा आज भी एकादशी है, तो अच्छा तो बाबा एक काम कीजिएगा, आज 2 आदमी का भोजन दीजिए, 2 आदमी का राशन। अच्छा ठीक है। सोचा कि एक आदमी का था तो एक आदमी बुलाए तो खा जाए, तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, 2 आदमी का दीजिएगा। ले गया, फिर नदी किनारे वहाँ बनाने लगा, बड़ी श्रद्धा से प्रेम से बनाने लगा भोजन। और फिर कहा कि हे प्रभु आ जाइए, भोजन ग्रहण कर लीजिए ताकि मैं भी कर लूँ। उधर से माँ जानकी को भी लेके आ गए। अरे एक बुलाए 2 आ गए, ठीक है। फिर दोनों को भोजन कराया, बड़ा प्यार से, प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से। फिर बचा खुचा लिया, खा लिया। आया घर, फिर रहने लगा, भक्ति करने लगा, रोज खाता पीता था अच्छे ढंग से। तीसरी एकादशी आई, अब कहा कि बाबा 3 आदमी का राशन दीजिए। वहाँ भीड़ बढ़ जा रही है। बाबा बोले मतलब नहीं, जाने दीजिए, 3 आदमी का दे दीजिए, कोई बात नहीं। वहाँ 3 आदमी मतलब राम सीता आएंगे और मैं 3 आदमी भोजन कर लेंगे। फिर वहाँ गया, भोजन बनाया बड़ी प्रेम से। अब वहाँ राम सीता लक्ष्मण भी आ गए, तीनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद ये बोला कि प्रभु ये क्या लीला है, मैं एक आदमी को बुलाता हूँ ठाकुर जी को, तो माँ जानकी को लेके आए, ये कौन है आपके साथ? तो ये मेरा भाई है लक्ष्मण। अच्छा, तो मैं पूरे ठाकुर जी खानदान का ठेका ले रखा हूँ क्या? मैं तो वहाँ से भाग के आता हूँ कि भोजन को यहाँ आए, बताइए। 3 आदमी का भोजन बना, 3 लोग आ गए। फिर भी कहा कोई बात नहीं, जैसे तैसे भोजन करा दिया, नमस्कार किया, चला। फिर रहने लगा। फिर चौथी एकादशी आई, फिर गया, कहा कि बाबा 4-5 लोग का भोजन दीजिए, बड़ा
मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा, बाबा को शक हुआ कि लगता है कि ये ले जाकर अन्न जो है बेचता है, आज मैं देखता हूँ कि करता क्या है। बाबा पीछे से छुप के चले गए, दे दिए सामान, गया वहाँ। आज भक्त कहा कि आज मैं भोजन बनाऊंगा ही नहीं, आज चीटिंग करूंगा। इतने लोग रहे हैं, तो मैं तो खाना कभी बनाता नहीं हूँ, मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, तो दो दो तीन तीन लोग आ रहे हैं। और वहाँ बैठ गया और थोड़ी देर में भगवान पूरे परिवार लेके आ गए राम दरबार। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी आए। तो कहे कि भक्त बताओ किधर भोजन है। कहा कि आज तो भोजन बनाया नहीं, ये रोज़ रोज़ का जो चक्कर जो है ना मुझसे नहीं बनेगा। राशन पड़ा हुआ है, आप लोग बनाइए और पाइए, हम भी उसमें बचेगा पा लेंगे। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, ऐसी बात है। कुछ देर में भोजन तुरंत सब तैयार हो गया, भोजन पाने लगे। और ये बात जो कर रहा था तो गुरुजी को लगा कि ये पागल की तरह बात किससे कर रहा है। उसी बीच में चले आए गुरुजी, कहे और बोला क्या है। अरे देख रहे हैं आप, पूरा परिवार आया हुआ है, भोजन कर रहा है, आज तो मैं बनाया ही नहीं, चीटिंग कर दिया। मतलब अरे रोज़ रोज़ आते थे, आज देखिए पूरा कौन बनाया, राशन बनाया, आप पा रहे हैं, किधर पा रहे हैं। अब यहाँ पा रहे हैं तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। अरे कैसे नहीं दिख रहा है। अरे मुझसे झूठ मत बोलो, यहाँ कोई नहीं है। बोला कि प्रभु जी, गुरु जी को दर्शन दे दीजिए, तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, नहीं तो ये हमको झूठा समझेंगे, फिर हमको कुटिया से निकाल देंगे। प्रभु बोले सही बात है। फिर उन्होंने महंत जी को भी दर्शन दिया। महंत जी ने नमस्कार किया। और इतनी जिंदगी भर की तपस्या में भी आज तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ था। बोले आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपका दर्शन किया। और आज पहली बार आज तक हमने देखा है कि गुरु के चलते शिष्य को भगवान का दर्शन होता है। आज शिष्य के चलते गुरु को भगवान का दर्शन होता है। शिष्य बोला कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे गुरु जी को दर्शन देने में क्या तकलीफ थी। बोले कि भोला तुम सरल हो, भक्ति वो भी करते हैं, ये तुम में जितनी सादगी है, इस श्रद्धा है, तो तुम्हारे गुरु जी में नहीं। सरल मतलब स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सरल बसते हो, सहज हो, सरल हो, निर्मल हो, उसे तो भगवान का दर्शन हो। तो सरल बन के रहिए, ईश्वर आपको दर्शन देते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।